नमस्कार, न्यूज आर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर और इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे चुनाव को लेकर, जहां मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी हां, बेटियों के बाद अब बहनों को आर्थिक संकटों से दूर करने के लिए सीएम शिवराज ने हाल ही में लाडली बहना योजना की शुरुआत की है और इसकी घोषणा भी कर दी है। नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदा की पूजा अर्चना करते हुए कहा कि अब बहनों को भी सरकार हर महीने खर्च के लिए रुपए देगी। सीएम शिवराज की ये घोषणा अब कांग्रेस को अपने कब्जे में लेती नजर आ रही है, क्योंकि उनको पच नहीं रही है, अपच साबित हो रही है। घोषणा उसे पच नहीं रही तो वहीं कांग्रेस का ये भी आरोप है कि बीजेपी सरकार महिलाओं को वोट बैंक समझ रही है और किस तरह से इस पर सियासी बयानबाजी हो रही है। देखिए न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। सीएम शिवराज ने फेंका नया पासा, लाडली बहना योजना। बीजेपी को मिल सकता है चुनावी लाभ, लाडली बहना को मिलेंगे हर माह 1000 रुपए। कांग्रेस ने उठाए घोषणा पर सवाल, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल का तंज, लाडली बहना योजना पर कसा तंज। बीजेपी समझती है महिलाओं को वोट बैंक। मध्य प्रदेश में महिला अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, योजनाओं के नाम पर किया जा रहा गुमराह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक बेटियों को सरकार 1000 रुपए महीना देगी, यानी कि साल के 12,000 रुपए बेटियों को दिए जाएंगे, जिससे वे अपनी जरूरतों के लिए इन रुपयों का उपयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, जिसमें बेटियों के लिए तो योजना बनाई गई, तो अब बहनों के लिए भी सरकार ने योजना बना ली है और उन्हें लाडली बहन योजना से लाभ पहुँचाया जाएगा। लाडली बहना योजना के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह योजना बहनों के लिए है, वह चाहे किसी जाति की हो, गरीब हो चाहे अमीर हो या चाहे ऊंची जाति की हो, फिर कोई भी जाति से हो, बहन तो बहन ही होती है और सरकार सभी बहनों को लाडली बहन योजना का लाभ देते हुए माह के 1000 और साल में 12,000 रुपए देगी। अभी मैंने अनाउंस किया, योजना बना के कैबिनेट में लाएंगे और फिर जैसे सीएम जन सेवा अभियान चलाए, गांव-गांव में शिविर लगेंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे और उसके बाद जो इनकम टैक्स देते हैं या बहुत अमीर है उनको छांट के बाकी सब बहनों को सीधे सीधे खाते में हर महीना पैसा आना शुरू हो जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 3-1 महीना लगेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में हमको यह अभियान चलाना पड़ेगा। अब मुझे लगा शायद चौथी बार मेरी बहनों इसलिए मुख्यमंत्री बना था कि अपनी बेटियों के लिए तो कर दिया लाडली लक्ष्मी, मामा तो बन गया, अच्छा भैया और बन जा, इसलिए लाडली बहना योजना आ गई। देखिए, कांग्रेस का एक पोस्टर जारी हुआ है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में महिलाएं जो हैं और खास तौर पर जो उनकी महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की, वो गायब हैं। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस में कमलनाथ जी का नेतृत्व है और कमलनाथ जी तो मानते हैं कि महिला सजावटी वस्तु है। ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि कोई अधिकार नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे प्रश्न उठाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त किया है। लाडली बहना योजना की अभी धरातल पर लागू नहीं हुई है, लेकिन घोषणा के बाद से ही सियासत तेज हो गई है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल का कहना है कि बीजेपी सरकार महिला को वोट बैंक समझती है और क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है और खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की ये आदत है कि वो घोषणाओं के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये मान रखा है कि महिलाएं उनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, लेकिन असलियत ही अब सब समझ चुके हैं और महिलाएं सब ये जानती हैं। पूर्व में उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, लेकिन 1 साल बाद ही वो जो एफडी उनको दी थी वो सब वापस लेके एक कागज का टुकड़ा उन्हें पकड़ा दिया था, जिसकी ना तो कोई वैधानिक मान्यता थी, वो एक आश्वासन पत्र मात्र था। आज आप ये लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में नंबर 1 पर है। नाबालिग बच्चियों से बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आप यदि केवल भोपाल को देखें तो भोपाल में जिस तरह से नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, शिवराज सिंह जी को शर्म आनी चाहिए कि वो योजनाएं चालू कर रहे हैं।
योजनाओं के नाम पर महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल बेटियों को आर्थिक रूप से पैसों के लिए परेशान होना पड़ता है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के लिए एक बड़ी उपलब्धि देते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बड़ी योजना लेकर आ रही है। इससे प्रदेश की निर्धन महिलाओं को लाभ मिलेगा, लेकिन कांग्रेस इसे सियासी नजर से देख रही है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा इस पर सियासत होना लाजमी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी इसका कितना चुनावी लाभ उठाएगी। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आज भोपाल। चुनाव नजदीक हैं तो चुनावी घोषणाएं भी होने लगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन घोषणाओं का असर बीजेपी के साथ साथ यहाँ पर किस तरह से इन घोषणाओं को अमलीजामा पहनाया जाता है और जनता पर इसका क्या कुछ असर पड़ता नजर आता है। लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि घोषणाओं के आधार पर जब जीत कर कोई भी पार्टी सामने आती है तो वो किस तरह से इन योजनाओं को पूरा करते हैं, इन घोषणाओं को पूरा करते हैं। हालिया में देखिए बात की जाए लाडली लक्ष्मी योजना, उसका कहीं ना कहीं असर भारत से लेकर मध्य प्रदेश और तमाम उन जनता पर पड़ता नजर आया है जिनको वाकई में इसका लाभ मिला है। और क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर मामा जी सीएम शिवराज सिंह चौहान को कहते हैं तो यहाँ पर युवा और जो बहनें हैं वो सम्मिलित हो जाती हैं और लड़कियां भी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत यहाँ पर वो हितग्राही जो वाकई में लाडली लक्ष्मी योजना के आधार पर अगर शादी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा का शिकार होते हैं, उससे बचने के लिए ये योजना काफी अहम साबित हो रही है और सफलता कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है और जनता भी काफी खुश है। अब यहाँ पर सवाल उठता है बहनों का, तो बहनों के लिए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक घोषणा कर दी है जहां इस योजना का नाम दिया गया है लाडली बहना योजना। इस योजना के आधार पर सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस योजना के आधार पर और इस योजना के क्या कुछ लाभ होंगे। तो आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत बहनों को हर महीने जो असहाय हैं, जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं, हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 12 महीने एक साल में 12,000 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। ये यहाँ पर लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों को लाभ दिया जाएगा। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति करती है और सिर्फ वोटों के आधार पर जीत दर्ज करने के लिए यहाँ पर अब बहनों को निशाने पर ले रही है और बहनों के लिए तमाम योजनाएं चलाने की बात कर रही है। लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि जो भी योजनाएं किसी भी पार्टी के माध्यम से, किसी भी सरकार के माध्यम से चलाई जाती हैं, उनका क्या कुछ असर नजर आता है और मुख्य रूप से यहाँ पर जनता के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार जो योजनाएं हमारे लिए बनाई गई हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। देखिए योजनाएं बनाना आसान है, कोई भी कर सकता है। देखिए विधायकों की बात की जाए तो यहाँ पर विधायक कह सकते हैं कि हम अपने क्षेत्र में इस तरीके से यहाँ पर इस योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से या फिर जो भी पार्टी हो उनके माध्यम से, उनकी सरकार के माध्यम से गुहार लगाएंगे, नई नई योजनाएं, नई नई सफलता और विकास के वादे करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर हर क्षेत्र की समस्याएं, विकास के वादे, योजनाएं और मुद्दे अलग अलग होते हैं। तो हर क्षेत्र में अलग अलग मुद्दों के आधार पर चीजों को समझना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। उन चीजों को समझने के लिए कहीं ना कहीं दौरा करना पड़ता है। योजनाओं के अलावा यहाँ पर वो दौरे और योजनाएं और साथ ही साथ यहाँ पर अहम ये कि किस तरह से उन क्षेत्रों का दौरा करते वो जनप्रतिनिधि नजर आते हैं। वाकई में जब जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र में यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि 5 साल के अंतराल की बात की जाए तो पल पल या फिर क्रमबद्ध तरीके से या फिर जब जरूरत हो तो जरूरत के आधार पर अगर कोई भी पार्टी का नेता अपने क्षेत्र का दौरा करता हुआ नजर आता है तो जनता भी उससे उतनी ही खुश होती है जितना कि विधानसभा चुनाव में हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो वोट भी उसी नेता को प्राप्त होता है। चलिए ये तो बात हो गई चुनाव की और योजनाओं की, लेकिन अब बात करते हैं घोषणाओं की। घोषणाओं की बात की जाए तो यहाँ पर 4.5 साल का समय बीत चुका है, लगभग पूरा होने वाला है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी सरकार तमाम उपलब्धियों को
पहुंचाने के लिए घर घर पर जाएगी और घर घर अभियान के माध्यम से यहाँ पर तमाम योजनाएं जो बीजेपी के माध्यम से चलाई गई हैं वो उन्हें बताएगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हाथ से हाथ जोड़ो एक नया अभियान की शुरुआत कर ही रही है और इस अभियान से उनको कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये समर्थन वोटों में तब्दील होगा कि नहीं ये भी अहम हो जाता है। विधानसभा चुनाव में क्या कुछ तस्वीर कांग्रेस की निकलकर सामने आती है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या कुछ तस्वीर निकल के सामने आती है, अलग अलग पहलू हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर नजर डाले विधानसभा चुनाव में तो कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से लेकर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, देखिए राजस्थान की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए या फिर किसी अन्य प्रदेश की बात की जाए तो चुनाव में तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़ गए हैं। राजकुमार उपाध्यक्ष, कांग्रेस प्रवक्ता, प्रबल सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत उपाध्यक्ष जी आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी एक नई योजना की शुरुआत कर रही है जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत करने की बात कही है। इस योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए उन बहनों को दिए जाएंगे, यानी कि 12 महीने में एक साल में 12,000 रुपए। क्या कहेंगे इस पर? साथ ही ये भी बताइए कि इसके आधार पर कांग्रेस क्या सोचती है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो है वो योजनाओं का पिटा, जैसे सपेरा सांपों को लेके घूमता ना, ऐसे हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से घोषणाओं का पिटारा, झूठ जो परोसने का जो उनके पास अंदाज है, 17 साल से वो आम जनता को भुगताते आए हैं और हर चुनाव के पहले एक नई घोषणाएं दे देते हैं। कभी बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए, लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए, साइकिल के लिए, बेटी बचाओ के लिए, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए। अब उन्होंने कहा है बहनों के लिए, तो पहले भांजियों की पूर्ति कर दें, भांजों के लिए तो कितना उन्होंने किया है, उसके बाद बहनों तक आए। पहले वो उल्टा चलते हैं, पहले भांजों की बात करते हैं, भांजियों की, भांजे बेरोजगार घूम रहे हैं, भांजियां सही तरीके से शिक्षा नहीं ले पा रही है। आज भांजियों की, बच्चियों की हालत क्या है मध्य प्रदेश में, देखिए आप कितनी बच्चियां गुम हो गई है, कितनी बच्चियां पता नहीं चल रही कहाँ चली गई, कितनी बच्चियों के साथ क्या क्या दुर्घटनाएं हो रही, वो सब समझ रहे हैं। लेकिन ये घोषणाएं कर रहे हैं, जमली आमा पहनाने का इनका कोई नहीं है। ठीक है सक्सेना जी, देखिए योजनाएं बनाना, घोषणाएं करना आम बात होती है, लेकिन उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। सवाल आपसे सर ये है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी घोषणाएं करती है और उन्हें पूरा नहीं करती, लेकिन अहम ये हो जाता है कि उन घोषणाओं और योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से होता है, फीडबैक किस तरीके से लिया जाता है। तो हालिया में यहाँ पर शुरुआत की जा चुकी लाडली बहना योजना के बारे में क्या कहेंगे सर? सक्सेना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। ठीक है, आपके पास आऊंगी। उपाध्यक्ष जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी सरकार महिलाओं को वोट बैंक समझ रही है, ऐसा आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगा रही है। इसके क्या कयास लगाए जाएं, और ये भी कि उन क्षेत्रों के लिए जहां वाकई में मुद्दों की, विकास की योजनाओं की जरूरत है, उनके लिए कांग्रेस क्या करने वाली है? दो सवाल सर। देखिए, कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी योजनाएं लाई थी। बिजली के लिए भी 100 रुपए यूनिट लाए थे, विधवा पेंशन के रूप में भी उन्होंने बढ़ोतरी की थी, कन्याओं के विवाह के लिए भी उन्होंने, कमलनाथ जी ने राशि बढ़ाई थी। तो आप देखिए कि कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने लगातार महिलाओं और छात्राओं, बेटियों के लिए हमने निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस की प्रावधान किया था पूरी छात्र छात्राओं को कॉलेज की। तो ऐसी कई योजनाएं थी जो उन्होंने घोषणाएं करने के साथ अमली जामा पहना जी। और यहाँ पर ये भी है कि 12,000 रुपए जब बेटियों को हर साल दिए जाएंगे, तो इसमें अब कुछ लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं सर कि ये सवाल मैं सक्सेना जी आपसे करना चाहूंगी, निष्पक्ष तरीके से सर, अगर
ठीक है, चलिए ठीक है, रोकना चाहूंगी। हमारे पास अनिमेष भार्गव बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं। भार्गव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुरुआत ये कि आखिरकार जिस तरह से लाडली बहना योजना की शुरुआत करने के लिए बीजेपी जा रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी सिर्फ घोषणाएं करती हैं, योजनाएं बनाती है, लेकिन उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बीजेपी करती है। क्या कहेंगे सर? जरूरतमंदों की, आम लोगों की विरोधी पार्टी रही है। आज आप बताइए, अगर माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अगर हमारी बहनों को 1000 रुपये प्रति माह देने की कोई योजना लाई गई है, तो इससे कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है? अब वो किसी भी और किसी योजना पर अगर पैसे लगाते हैं और उससे इसकी तुलना करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं होगा, पूरे प्रदेश में 10,000 बहनों को भी अगर 1,000 रुपये महीने मिला, तो इसमें इनको क्या आपत्ति है? अभी ये कह रहे थे कि भांजियों की शिक्षा की तो चिंता कर लेंगे। अरे साहब, हम तो जितनी संभव है चिंता कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन माननीय कमलनाथ जी को जवाब ये देना चाहिए कि उन्होंने जो कन्या, अभी जैसे हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि उन्होंने कन्या विवाह योजना की राशि बढ़ाई थी। अरे बढ़ाई थी, लेकिन दी किसको थी? 51,000 रुपये बोला जरूर था, पर दी किसको? 1.5 साल में किसी को नहीं दी। आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। आपने आम जनता से, गरीबों से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं थी, आपने उनको बंद करने का काम किया है। माननीय शिवराज सिंह जी देखिए, बहुत ही जनहितैषी, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। वो हमेशा जनता की दर्द को, उनकी जरूरत को समझने का प्रयास करते हैं। और आज उन्होंने जो ये नई योजना लाए बहनों के लिए, आप देखिए इसकी खूबसूरती देखिए कि ये सभी बहनों को मिलेगी, बस वो टैक्स पे ही नहीं हो, तो पूरे प्रदेश की सभी बहनों को। टैक्स फ्री को लेकर यहाँ पर बात है कि अभी कांग्रेस के नेता ने ये भी सवाल किया था कि ये टैक्स फ्री जो रहेंगे, ठीक है यहाँ पर, लेकिन सर अहम ये हो जाता है, उन्होंने ये भी कहा कि जो टैक्स देता है उन्हें उम्मीद होती है कि उनके लिए बीजेपी सरकार कुछ करेगी, लेकिन अगर अमीरों की बात की जाए, जो टैक्स दे रहे हैं उन्हें तो बहुत फायदा हो रहा है, गरीब जो है वो भी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बीजेपी क्या कर रही है? नहीं देखिए, ये योजना उनके लिए तो है। आज मान लीजिए हमारे घर में हमारी बहन है, हमारी ऐसी बहनें हैं जो टैक्स पे ही नहीं है, उनको निर्विवाद रूप से इस योजना का लाभ मिलेगा। हो सकता है उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति हो जितना कमाता हो, जो टैक्स देता हो, लेकिन फिर भी क्योंकि शिवराज सिंह जी बहुत ही एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो समझते हैं कि हमारी बहनों को हाथ कर की अपने खुद के खर्च की जरूरत होती है, अपने परिवार में सहयोग करने के लिए कुछ राशि की आवश्यकता होती है, उसको ध्यान में रख के इसलिए ऐसी योजना बनाई है कि इसमें कोई अमीरी गरीबी नहीं है। आप देखिए, इसमें जात पात धर्म, अमीरी गरीबी कोई पैमाना नहीं है। अगर कोई भी हमारी बहन ऐसी जो टैक्स लेवे नहीं आती है, टैक्स पे नहीं करती है, वो हर हमारी बहन इस योजना का लाभ ले सकती है। तो इससे मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश की सिर्फ चुनिंदा हमारी बहनों को छोड़कर जो टैक्स पे कर रही है अपने नाम से, सभी को इसमें लाभ होगा और वो अपनी दैनिक जरूरतों को, अपनी परिवार की जरूरतों को, अपने बच्चों की जरूरतों को इससे पूरा करने में उनको सहयोग मिलेगा। ठीक है सर। उपाध्यक्ष जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, संवेदनशीलता की बात शिवराज सिंह जी की बोल रहे हैं हमारे साथी। कमलनाथ जी तो संवेदनशील के साथ ही कर्मशील भी हैं, उन्होंने कार्य किया है, हमने आपको गिनाए भी है उनके। और उन्होंने ये नहीं करा कि उज्ज्वला योजना दे दी और उज्ज्वला योजना में महिलाओं ने जब सिलेंडर लिए और उसके बाद वो सिलेंडर खाली रहे। आपने सुकन्या खाता है, ऐसी कई योजनाएं हैं। हम ये विरोध की बात नहीं हो रही है, आदरणीय मेरे साथी को मैं समझाऊं कि कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है कि आप क्यों दे रहे हैं, आप क्या मापदंड दे रहे हैं, उसको किस रूप में देना चाहते हो। ये चुनाव के 6 महीने पूर्व भी आपको महिला बेटी या महिला वर्ग या एकदम से जनता की याद आ जाती, यात्राएं निकाल लेते हैं, आप उत्थान की बात करने लगते हैं। 4.5 साल और 17 साल से आप सत्ता में हैं, आपको जब ये चीजें अमली जामा में पहनाना था, बेरोजगार नौजवानों के लिए बात करना था, तो इनके पास सिर्फ ये जब तक अभी इस योजना को लाडली बहन योजना तक लाने के तक ये सरकार से बाहर हो जाएंगे। बस आकर ये क्यों बाहर हो जाएंगे उपाध्यक्ष जी? इसलिए कि लगातार इनके जो 17 साल के कार्य हैं वो जनता देख रही है। और ये हमसे कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, तो 16 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने बहुत कुछ किया, वो दिखा भी है। लेकिन क्या है कि 17 साल की इतने पाप पुण्य है, उसको करने में कमलनाथ सरकार, कांग्रेस सरकार को कम से कम 1-5 साल आपको उस
क्षेत्र की जनता को देना पड़ेगा, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ठीक है। कारनामे में खुलासा होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बाहर हो जाएगी, भार्गव जी? नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए बाहर नहीं हो सकती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सभी भांजियों का बहनों का सभी भाइयों का आशीर्वाद प्राप्त है। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा, जैसे राजकुमार जी बोल रहे हैं कि 5 साल देना पड़ेगा। जनता को अगर लगेगा तो ही देगी ना वो। भाई आप भ्रम में डाल के उनको एक सप्रबाल दिखा के अगर सरकार बना लेते हैं तो एक अलग बात है। अन्यथा आज अगर जनता से आप पूछा जाए, आम आदमी से पूछा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सेवा सरकार है, जो उनकी सेवा में लगी हुई है, उससे वो संतुष्ट है। और संतुष्ट है तो कहीं ना कहीं इसका यही परिणाम है कि वो बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। आप देखिए, एक बार जरूर वो 2 लाख रुपए का कर्ज माफ का और उसका कमलनाथ जी ने एक जो झुंझुना पकड़ाया था, उसकी वजह से कुछ लोग गलत फहमी में आ गए थे। वो देखिए 15 ही महीने में उनके विधायकों को, उनके मंत्रियों को इसका एहसास हुआ कि यार हमने तो ये झूठ बोल के कर लिया, इससे तो हमारा आगे भविष्य खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस बात को रियलाइज करके जनता के बीच में दोबारा गए और उन्होंने अपनी गलती मानी और बोला कि हमने जो कांग्रेस के हमारे नेता थे उनके कहने में आके आपसे जो वादे किए थे वो हम पूरे करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम काम करेंगे, आप हमें अपना मत दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, हम आपकी सेवा में रहेंगे। तो आप देखिए, जनता को उन्हीं 15 महीनों में इस बात का एहसास हो गया था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है कांग्रेस को वोट देकर। उसी का नतीजा था कि जब उपचुनाव हुए तो वापस से वही व्यक्ति जो कांग्रेस के उस पे जीता था, मैंडेट पे जीता था, वो भारतीय जनता पार्टी मैंडेट पर जीत के आया। और आज आप देखिए, राजी खुशी बिल्कुल बैलेंस तरीके से जनता के काम करती हुई सरकार अपना काम कर रही है, नई नई योजना ला रही है, जैसी जरूरत महसूस हो रही है उसके हिसाब से काम कर रही है। ठीक है उपाध्याय जी, जनता को एहसास हो गया था कि बीजेपी हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, विकास के वादों को पूरा करेगी, इसलिए 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी आ गई। 2018 में जनता ने ही कमलनाथ कांग्रेस सरकार को चुना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नग जो है दिल्ली के, उनकी मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के जितने विधायक हैं उनकी खरीद फरोख्त करके, और वो जो श्रीमान बार बार कहते थे मैं रोड पे आ जाऊंगा किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, वो अब हमें दिख ही नहीं रहे हैं। वो दिल्ली और कहाँ जा रहे हैं हमें आज तक नहीं दिख रहा है वो। तो ये रोड पे आने वाले नेता जो हैं वो कमरे में बंद हो गए हैं, और ये खरीदी हुई सरकार है सरकार, तो इसको आप, इसका जनमत नहीं मिला है, ये लूट मत लिया है आपने जनता के मत को लूटा है श्रीमान जी, भारतीय जनता पार्टी की। कैसे लूटा है? कैसे सर? कैसे लूटा है कि आप देखे 22 विधायकों को कहाँ कहाँ की यात्रा कराई थी कि किसी से नहीं छुपा है। कोरोना काल में इतनी पीड़ादायी समय में कहाँ कहाँ यात्रा करना थे, बेंगलोर से लेके कहाँ दिल्ली, सब इन विधायकों को ले जाने वाले चेहरे भी जनता के सामने हैं। और कमलनाथ जी ने कभी ये नहीं चाहा कि मैं उन वापस खरीद फरोख्त करके सरकार बनाऊं। उन्होंने कहा था पुनः जनमत में मैं 2023 में जनता के चुने हुए विधायकों के साथ, जनता के विश्वास के साथ मैं कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा। जी, एक बार फिर खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है भार्गव जी। देखिए, अब मुझे तो नहीं पता कि माननीय राजकुमार जी को अपने पार्टी के नेताओं पे कितना विश्वास है कि वो बिकाऊ है कि क्या है, लेकिन जहाँ तक देखिए हम ये माने कि उनके जो वक्तव्य आए थे उन्होंने साफ कहा था कि हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपने वरिष्ठ नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है, वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारी समस्याओं को सुना नहीं जाता है, इसलिए हम परेशान होकर सरकार से दूर हो रहे हैं। आज देखिए, कोई भी व्यक्ति, आज आप एक साधारण सरपंच से भी पूछेंगे तो वो अपनी सरपंची छोड़ने तैयार नहीं होता। तो मंत्री अपनी मंत्री पद क्यों छोड़ेगा, जबकि उसे पता है कि मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा, मुझे फिर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, मुझे फिर उस जनता के बीच में जाना पड़ेगा जिन्होंने मुझे अभी थोड़े समय पहले कांग्रेस के मैंडेट पे वोट दिया था। वो सब समस्याओं को जानते के बाद, और उसके बाद भी उसे लाभ क्या हो रहा था? कुछ नहीं। भाई मंत्री थे, दोबारा ही मंत्री बन सकते थे मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो कोई, लेकिन वो इतने त्रस्त हो गए थे अपने नेतृत्व से। अब माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी के जो एक कहना चाहिए तानाशाही रवैया था, उससे त्रस्त होके वो पार्टी को छोड़ के दोबारा जनता के बीच में गए। देखिए, आज खरीद फरोख्त का आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी अपना पल्ला तो झाड़ लेती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि उन लोगों ने जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था अपनी परेशानियों की वजह से, वो जनता के बीच में गए, जनता के सामने उन्होंने अपनी बात रखी, और जनता ने जब उनकी बात को स्वीकार किया और दोबारा आशीर्वाद दिया, तब आज वो वापस विधायक या मंत्री बने हैं।
तो आप इसको खरीद फरोख्त की सरकार या कुछ भी कह के अपनी नाकामी तो छुपा सकते हैं, अपने अहंकार को तो संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जनता जो मतदाता है, जो किसी को भी बनाने या बिठाने का काम करता है, उसको भी इस बात का एहसास था कि वास्तव में इन लोगों के साथ गलत हो रहा है। कमलनाथ जी की सरकार में ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए जनता ने उनको दोबारा स्वीकार किया, दूसरे कमल के फूल पे उनको वोट देकर दोबारा उन्होंने उनको विधानसभा में भेजा। उपाध्याय जी, बात की जाए आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर देखिए पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 15 महीने में गिर गई। इस बार अहम ये हो जाता है कि जनता ने आप पर विश्वास तो जताया था, इस बार क्या कुछ नया करने वाली है कांग्रेस? देखिए, जनता ने विश्वास भी जताया था और जनता के साथ कमलनाथ सरकार में न्याय हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो खरीद फरोख्त बोल रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो ये बताइए कि वहाँ कौन सा अत्याचार हो रहा था, कौन से इन पर कोड़े बरसाए जा रहे थे कांग्रेस में? परंतु क्या है, एक बहुत बड़ी लॉबी जो है, जो बड़ी शख्सियत है, इन सब को सामूहिक रूप से बंधक बनाकर गुलामी लड़ाई जो है छूट नहीं पा रही थी उनसे, तो इन्होंने उसके कारण उनको दास्तार करने के कारण इन्होंने कांग्रेस की झूठी बनाई, कांग्रेस से धोखा किया और उसमें से कई चुनाव लड़े, वो हारे भी है। ऐसा नहीं है कि और कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को टिकट भी देगी, निष्ठावान कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के लिए बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक लड़ाई लड़ेगा और कांग्रेस की सरकार बहुमत में बनेगी, कमलनाथ जी की नेतृत्व में बनेगी, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के मार्गदर्शन में हम लोग जीतेगी और विजयी होगी। जी ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया यहाँ पर भार्गव जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, लाडली बहना योजना के अंतर्गत यहाँ पर अभी हालिया में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कांग्रेस नेता का बयान सामने आया था कि यहाँ पर बहनों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए बीजेपी क्या कर रही है। लेकिन उन्होंने ये भी यहाँ पर रिप्लाई किया गया था कि स्वरोजगार की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके चलते लाभ भी मिलता नजर आ रहा है। प्रतिशत की अगर बात की जाए बेरोजगारी की कितना कम हुआ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज कोई भी पार्टी जो सरकार में होती है, जो जनता अपनी सेवा के लिए जिसको चुनती है, उसका उत्तरदायित्व उस जनता के प्रति होता है। आज वो जनता इस बात को मानने के तैयार है, आज मतदाता इस बात को मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में जो सरकार है वो उनकी भलाई के लिए काम कर रही है, उनको स्वरोजगार प्रदान कर रही है, उनको रोजगार के नए नए अवसर प्रदान कर रही है। उसी का नतीजा है कि आप देखिए बेरोजगारी दर में हम 0.07% पे आज खड़े हैं। इसके ऊपर कांग्रेस के कई ऐसे शासित राज्य हैं जो कई डबल डिजिट के बेरोजगारी दर में है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के लोगों को तो सिर्फ तार्किक विरोध नहीं करते, सिर्फ विरोध करना है, इसलिए वो बोलते हैं कि कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। तो आज बेरोजगारी दर इतनी कम कैसे हो गई? रोजगार का मतलब आप सरकारी नौकरी नहीं होती है, रोजगार का मतलब होता है कि हम अपने जीवन यापन के लिए कमा सकें, 4 लोगों को और रोजगार दे सकें। ऐसी हमारी सरकार जो है इस तरह की योजना ला रही है, इससे हमारे युवाओं को उसका लाभ मिल रहा है और उसी का नतीजा है कि युवा आप देखिए भारतीय जनता पार्टी से बहुत अधिक मात्रा में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। ठीक है, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें, विधानसभा चुनाव में मुद्दे कई हैं, मुद्दों को उठाने के लिए यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियां लग भी गई हैं, लेकिन अब अहम ये हो जाता है कि किस तरह से जनता के बीच जाकर यहाँ पर तमाम पार्टियां जनता का समर्थन प्राप्त करती हैं और आने वाले समय में तमाम अभियानों का, दौरों का क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।